जी हाँ, ये हमारे नए कार्यक्रम का नाम है, जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। ओम मंगलम में हमारे साथ होंगे श्री प्रदीप भैया। प्रदीप भैया जी पूरे देश और विदेशों में भी हनुमत कथा और सुंदरकांड के कार्यक्रम करते हैं और पूरे देश में जाने जाते हैं, विदेशों में जाने जाते हैं। हम विशेष बातचीत आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप जाने प्रदीप भैया को, और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को जाने। तो प्रणाम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये हनुमत कथा या सुंदरकांड पे आधारित कार्यक्रम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले तो मौलिक फिल्म्स के सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत आभार, जिसके माध्यम से आप सबसे संवाद का मौका मिला है। मूल रूप से समाज में काम करते हुए पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी की कथाओं के माध्यम से देश भर में आयोजित करवाकर उससे प्राप्त दक्षिणा के माध्यम से झारखंड प्रांत के वनवासी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम ये प्रारंभ हुआ 2003 से। ये और फिर कालांतर में उनके स्नेह सानिध्य में यह तय हुआ कि मैं भी श्री हनुमंत लाल जी की पावन कथा देश भर में लोगों के बीच बताऊं, गाऊं और सुनाऊं। 2015 से हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्य को एक नई दिशा दी। तो आपने कहा कि इस देश में कि हर एक शहर में आपने हनुमत कथा और सुंदर कांड पाठ आपने किया है। तो अच्छा, जो आप कथा करते हैं उसका स्वरूप क्या होता है, किस तरह से? आमतौर पर तो जैसे टीवी में दिखलाई पड़ती है कथा, व्यासपीठ होती है, आयोजन समिति होती है, उस पर बैठा जाता है, फिर जो जनता रहती है उनके बीच में सुंदरकांड के माध्यम से श्री हनुमंत लाल जी के जीवन से हम क्या कुछ शिक्षा ले सकते हैं। और आज जो हमारा जीवन एक खिला खिला होना चाहिए था, सुरभित होना चाहिए था, सुगंधित होना चाहिए था, प्रकाशित होना चाहिए था, वो उदास उदास, बुझा बुझा, वास्तव में हमारे जीवन में सुख और शांति ये कैसे आए? सीता जी शांति है ये, और सीता जी की खोज करने श्री हनुमंत लाल जी निकलते हैं। इसका मतलब कि वो शांति की खोज करने जाते हैं। सीता जी भक्ति है, सीता जी की खोज यानी भक्ति की खोज जी। वास्तव में सुंदरकांड अपने जीवन में शांति भक्ति की खोज, इसकी ही पूरी कथा है। और आज जनसामान्य में सुख की तलाश, जनसामान्य में शांति की तलाश, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये मुद्दा सच में बहुत बड़ा है, लेकिन जो पहले से ये मुद्दे हैं, पहले से लोगों को शांति की तलाश है, समृद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए। लेकिन अब जबकि अब कोरोना का संक्रमण पूरे देश में है और उससे लोग आहत हैं, परेशान हैं, यहाँ तक कि अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं लोग। तो ऐसे में अब ये जो हनुमत कथा है, हनुमान जी की कथा है और सुंदर कांड की कथा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसका अब कितना प्रासंगिक अभी हो? जब भी मनुष्य को स्वयं से श्रेष्ठ किसी प्रतीक की तलाश हुई है, तब तक गुफा से लेकर ग्लोबलाइजेशन तक की यात्रा में मनुष्यों ने अपने लिए ईश्वर का सृजन किया है। और इसलिए दुनिया में कोई भी मनुष्य कहीं भी रहता है, वह अपने से श्रेष्ठ, अपनी पीड़ा से, संकट से, कष्ट से जो मुक्ति दिलाता है, उसको वो ईश्वर मानकर पूजता है। बाबा तुलसी ने श्री हनुमान चालीसा लिखी, और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी भारतीय, वो और कुछ जाने या न जाने,
कम से कम श्री हनुमान चालीसा को जरूर जानता है। जी। श्री हनुमान चालीसा में 2 बार संकट शब्द आया है। संकट ते हनुमान छुड़ावे और संकट कटे मिटे सब पीड़ा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, बाबा तुलसी कह सकते थे कि संकट ते हनुमान बचावे। बचाना तो आप किसी को कोई थाने में पकड़ ले तो आप यहां से फोन करके भी उसको बचा सकते हैं, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए आपको स्वयं थाना जाना पड़ेगा। श्री हनुमंत लाल जी कष्ट से छुड़ाते हैं। और ये आज नहीं, आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जब बाबा तुलसी ने इसकी रचना की, उस समय में भी संकट था। संकट सब युगों में रहा है। अगर सतयुग में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वाराणसी के चौराहे पर बिकते, इसका मतलब मनुष्यों की खरीद और बिक्री सतयुग में भी होती है। त्रेता में दिन दहाड़े दशरथ जी की पुत्रवधू का, जनक की सुपुत्री का अपहरण हो जाता है। इसका मतलब अपहरण की घटना त्रेता में हुई थी। द्वापर में अपने ही परिवार के लोगों के बीच में अपनी कुलवधू के केस को पकड़कर भरे दरबार में लाकर कोई निर्वस्त्र करने का दुस्साहसिक प्रयास करता है। मतलब ऐसे कुत्सित कर्म किए जाते थे द्वापर में। लेकिन आज कलयुग, मैं मानता हूं कि उन सब स्थितियों से आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2-3 वर्ष लग जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। अखबार में लिखी हुई बात को लोग ब्रह्म वाक्य मान लेते थे और अमूमन सच्चाई का पता चलते चलते तब तक बहुत कुछ अनर्थ हो जाता था। लेकिन आज आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से अब सच्चाई 15 से 20 मिनटों में पूरी दुनिया भर में वो वायरल हो जाती है। अब आप किसी को भी कोई भी असत्य बहुत देर तक सत्य के नाम पर परोस नहीं सकते। वास्तव में इस कोरोना काल में जब व्यक्ति शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट रहा है, ऐसे समय में श्री हनुमंत लाल जी उनको संकट और इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। और इसका एक सीधा सा सूत्र बाबा तुलसी ने कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने ये नहीं कहा कौन पढ़े, उन्होंने ये नहीं कहा कब पढ़े। खा के पढ़िए, बिना खाए पढ़िए, नहा के पढ़िए, बिना नहाए पढ़िए, अनपढ़ पढ़िए, ज्ञानी पढ़िए, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, मजदूर पढ़े, किसान पढ़े, वृद्ध पढ़े, नौजवान पढ़े, जो यह पढ़े, जो यह होय सिद्ध साखी गौरी सा। बैजनाथ धाम के बाबा भोलेनाथ उसके साक्षी कि वो सिद्ध होगा ही जो श्री हनुमान चालीसा पढ़े। अभी तक किन किन शहरों में अपने कार्यक्रम को आप प्रस्तुत कर चुके हैं? लंबी श्रृंखला रही है, अब तो लगभग याद भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि पूज्य रामसुख दास जी की ननिहाल उदरामसर से राजस्थान बीकानेर के पास का एक स्थान, वहां से यात्रा शुरू हुई और फिर देश के विभिन्न शहरों में जहाँ की आयोजन समिति बुलाती है वहाँ हम लोग जाते हैं। झारखंड में भी हजारीबाग में कार्यक्रम हुआ, रांची में कार्यक्रम हुआ, देवघर में यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा हनुमान महोत्सव का आयोजन करवाया था। जहाँ लोग बुलाते हैं, मुजफ्फरपुर बुलाए हैं, आरा बुलाए हैं, दिल्ली में प्रतिवर्ष मेरी होती है कथाएं और उसमें लगभग इस देश के जो भी बड़े और पूज्य नाम के कथाओं में आते हैं व्यासपीठ। और विदेशों में पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में उनकी स्नेह आशीष के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह जाने का मौका मिला है, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका। चलिए फिर बातचीत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि जो ओम मंगलम है, थोड़ी सी भूमिका, थोड़ी सी बात ओम मंगलम पे करते हैं, फिर हम आपसे सुनेंगे आपके श्रीमुख से। ओम मंगलम वास्तव में मंगल मूर्ति मारुति नंदन उनकी आराधना का संकल्प
प्रत्येक मंगलवार को इस क्षेत्र के हनुमान मंदिरों में वहां के स्थानीय लोगों का जुटना, वहां श्री हनुमंतलाल जी की आरती आराधना, हनुमान चालीसा का सामूहिक सस्वर पाठ करना, मंदिर श्रद्धा का केंद्र बन गया। जब भी जिन लोगों ने भी आराधना के लिए किसी स्थान की कल्पना की होगी, उसके माध्यम से समाज में जागरण और समाज की समस्याओं के समाधान का एक सार्थक प्रयास हो, मंदिर श्रद्धा का, पर्यावरण का, व्यक्ति में जागरण का एक केंद्र बने, इसका एक छोटा सा प्रयास है ओम। तो आपने अभी ओम मंगलम के बारे में सुना, तो ओम मंगलम कार्यक्रम लेकर हर मंगलवार को आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हम चाहेंगे कि जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अभी जो समय चल रहा है, इन विपरीत परिस्थितियों में, जो अवसाद के और कष्ट के जो अभी क्षण चल रहे हैं, जो समय चल रहा है, इस समय को दूर कैसे करें, तो ये एक छोटा सा प्रयास है ओम मंगलम कि वातावरण शुद्ध, कोरोना जैसी जो आपदा अभी पूरी दुनिया में है, इस आपदा को हम ये तो नहीं कहेंगे दूर करें, लेकिन उसके असर को, उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तो हम अगले मंगलवार से शुरू करेंगे ओम मंगलम। आज हमने प्रदीप भैया जी से बातचीत की, अब हर मंगलवार को प्रदीप भैया जी के श्रीमुख से सुनेंगे ओम मंगलम।